हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए तेनालीराम की बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है कि राजगुरु की चाल। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तेनालीराम से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुँचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम का पक्का विरोधी है और तेनाली से बदला लेने में वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा कि क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के लिए नियमानुसार तेनालीराम के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर पर बुलवाया। चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीराम ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि राजगुरु को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। तब राजगुरु ने कहा कि इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। इसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। तब तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुँचकर उसने सभी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली कि आपको राजगुरु की बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कुछ कभी भी नहीं करता है। इसमें ज़रूर उसकी कोई न कोई चाल होगी। तब तेनालीराम ने कहा कि राजगुरु को तो मैं देख लूँगा, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा पत्नी ने पूछा। तब तेनालीराम ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के यहाँ सभा करने गए थे, जिनमें से सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लालच देकर राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातें पूछ लूँगा। अगले ही दिन तेनालीराम सोमदत्त के यहाँ पहुँच गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम ये मुद्राएं रख लो और मुझे राजगुरु के घर की हुई सारी बातें बता दो। सोमदत्त घबराते हुए बोला कि मुझे नहीं पता। तब तेनालीराम ने जोर देते हुए कहा कि क्यों नहीं बता सकते हो? आखिर तुम भी तो उसी सभा में उपस्थित थे। मैं किसी के कानों का खबर तक नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तेनालीराम ने भरोसा दिलाया। तब जाकर सोमदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए तेनालीराम को सभा में हुई सारी बातों से अवगत करा दिया। समय बीता और मंगलवार का दिन आ गया। तेनालीराम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राजगुरु के घर की ओर चल दिया। राजगुरु के घर पहुंचने पर उसने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा, क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीराम को शंख और लौह चक्र से दागा जाना था, इसलिए उन्हें आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह तप गए, तभी तेनालीराम 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की तरफ फेंकते हुए बोला कि आधी ही बहुत हैं, आधियाँ वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनाली वहां से भाग गया। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लौह चक्र लेकर तेनालीराम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यह नज़ारा देखने के लिए रास्ते में काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी थी। तेनालीराम भागते भागते महाराज के पास पहुंच गया और बोला कि महाराज, न्याय करें। दरअसल मुझे राजगुरु का शिष्य बनाया जा रहा था कि मुझे अचानक याद आ गया कि मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ। वैदिकी ब्राह्मण ही राजगुरु का शिष्य बन सकता है, इसलिए आदि विधि होने के कारण मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं रख ली हैं और 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस दे दी। फिर भी मुझे दगवाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। अब राजगुरु और सभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तब महाराज के पूछने पर राजगुरु को स्वीकार करना पड़ा कि तेनालीराम उनका शिष्य नहीं बन सकता है। राजगुरु ने असली बात छिपाते हुए महाराज से क्षमा मांगते हुए बोले कि मैं ये भूल गया था कि तेनालीराम निम्न कोटि का ब्राह्मण है। तभी महाराज बोले कि तेनालीराम की ईमानदारी के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए। इतना कहते ही महाराज ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी और बेचारे राजगुरु और ब्राह्मणों की बदला लेने वाली योजना तो दरी की दरी ही रह गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तथा आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।